मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी पार्टी, शादी या ऑफिस की मीटिंग में पहुँचे हो और अचानक आपको महसूस हुआ हो कि आपकी शर्ट पर या कुर्ती पर हल्दी या कॉफ़ी का एक छोटा सा दाग लगा हुआ है और उस एक छोटे से दाग को देखकर आपको अचानक ऐसा लगा हो जैसे कमरे में मौजूद हर एक इंसान, जी हाँ, हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके उसी दाग को घूर रहा है। आप चलना बंद कर देते हैं। आपका आत्मविश्वास अचानक गिर जाता है। आप अपनी चाल को सुधारने की कोशिश करते हैं और पूरे रास्ते बस यही सोचते रहते हैं, सब लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे। सब सोच रहे होंगे कि मुझे कपड़े पहनने का सलीका भी नहीं है। या फिर सोचिए, आप एक बहुत बड़े हॉल में बैठे हैं। अचानक आपको हल्की सी खांसी आ जाती है या आपके हाथ से पेन गिर जाता है और उस एक सेकंड के लिए आपको लगता है कि आपकी पूरी दुनिया थम गई है और सबकी नज़रें सिर्फ आप पर टिक गई है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो सबसे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। और दूसरी बात, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। आप जिस मानसिक स्थिति से गुजरे हैं, मनोविज्ञान की दुनिया में उसे एक बेहद खास नाम दिया गया है और उसी का नाम है द स्पॉटलाइट इफेक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए एपिसोड में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्पॉटलाइट इफेक्ट क्या होता है, तो चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। आपने कभी थिएटर या किसी स्टेज शो में देखा है, जब कोई एक्टर या डांसर स्टेज पर आता है तो एक बहुत तेज चमकीली लाइट सिर्फ उसी एक इंसान पर डाल दी जाती है। बाकी पूरा स्टेज और ऑडियंस अंधेरे में होती है। उस लाइट को हम कहते हैं स्पॉटलाइट। उस वक्त स्टेज पर खड़े उस कलाकार को लगता है कि रोशनी इतनी तेज है कि हर किसी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पर है। बस ठीक यही चीज हमारे दिमाग के अंदर भी होती है। स्पॉटलाइट इफेक्ट हमारे दिमाग का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल है जहां हम ये मानने लगते हैं कि लोग हमारे रंग रूप, हमारे कपड़ों, हमारी हरकतों, हमारी कमियों या हमारी छोटी से छोटी गलतियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जबकि सच तो ये है कि लोग उतना ध्यान दे ही नहीं रहे होते। सरल शब्दों में कहे तो हम अपने ही दिमाग में एक काल्पनिक स्पॉटलाइट बना लेते हैं और सोचते हैं कि वो चमकती लाइट 24 घंटे हमारे सिर पर ही जल रही है। जरा सोचिए, ऐसा कितनी बार होता है आपने गलती से कोई गलत शब्द बोल दिया और आप पूरे दिन यही सोचकर परेशान होते रहे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। आपने कोई पुरानी टी शर्ट या बिना प्रेस किए कपड़े पहन लिए और आपको लगा कि रास्ते में चलते हर इंसान की नज़र आपके कपड़ों पर ही है। या फिर आपने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट की जिस पर उम्मीद से कम लाइक आए और आपको लगा कि लोग सोच रहे होंगे कि ये फोटो कितनी बेकार है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कड़वा और सच ये है कि ज़्यादातर लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस बात को लेकर आप रात रात भर जागकर परेशान होते रहते हैं, सामने वाले इंसान को शायद वो 5 सेकंड के लिए भी याद नहीं रहती। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? हम इंसान आखिर खुद को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझ लेते हैं कि हमें लगता है कि दुनिया का हर इंसान बस हमें ही ऑब्जर्व कर रहा है? क्यों हमारा दिमाग हमारे साथ ये छलावा करता है? साइकोलॉजी कहती है कि हम सब अपनी अपनी दुनिया के हीरो या हीरोइन हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी अपने खुद की आंखों से देखते हैं, इसलिए हमारे लिए हमारी भावनाएं, हमारी गलतियां और हमारी कमियां सबसे बड़ी होती हैं। और इसी वजह से हम मान लेते हैं कि दूसरों के लिए हमारी वही चीज़ें सबसे बड़ी होंगी। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि जिस तरह आप अपनी दुनिया के हीरो हैं, ठीक वैसे ही आपके सामने खड़ा इंसान अपनी दुनिया का हीरो है। उसके दिमाग में भी अपनी हजार परेशानियां, अपने कपड़े, अपनी गलतियां चल रही है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी उस छोटी सी गलती को याद रखे। साल 2000 की बात है। कार्नेल यूनिवर्सिटी के एक मशहूर प्रोफेसर और सोशल साइकोलॉजिस्ट थॉमस गिलोविच और उनकी टीम ने एक बेहद दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कॉलेज के कुछ छात्रों को इकट्ठा किया। अब ध्यान से सुनिए कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक छात्र को एक ऐसी टी शर्ट पहनने को दी जिस पर एक बहुत ही अजीब और मजाकिया चेहरा बना हुआ था, मशहूर सिंगर बेरी मैनिलो का। उस दौर में युवाओं के बीच वैसी टी शर्ट पहनना थोड़ा अजीब या शर्मिंदगी भरा माना जाता था। उस छात्र को वो अजीब सी टी शर्ट पहनाकर एक ऐसे कमरे में भेजा गया जहां बाकी छात्र पहले से बैठे हुए किसी गंभीर काम पर चर्चा कर रहे थे।
टी शर्ट पहनने वाले छात्र को कमरे में थोड़ी देर रुक कर बाहर आ जाना था। अब उस छात्र से पूछा गया, आपको क्या लगता है उस कमरे में मौजूद कुल कितने प्रतिशत लोगों ने आपकी उस अजीब टी शर्ट पर ध्यान दिया होगा? उस छात्र ने घबराते हुए कहा, कम से कम 50% लोगों ने तो पक्का देखा होगा, सब मुझे ही घूर रहे थे। लेकिन जब प्रोफेसर गिलोविच ने कमरे में बैठे बाकी सभी छात्रों से सच पूछा तो जानते हैं जवाब क्या आया? कमरे में मौजूद सिर्फ 23% लोगों ने ही उस टी शर्ट पर ध्यान दिया था, यानी लगभग आधे से भी कम। बाकी 77% लोगों को तो याद भी नहीं था कि उस बंदे ने पहना क्या था। वो अपनी ही दुनिया में, अपने ही बातों में मस्त थे। इस एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये साबित हो गया कि हम जितना सोचते हैं कि लोग हमें नोटिस कर रहे हैं, असलियत में लोग उसका आधा भी ध्यान नहीं देते। अब सवाल ये आता है कि टी शर्ट पहनने वाले उस छात्र को ऐसा क्यों लगा कि सब उसे देख रहे हैं? मनोविज्ञान में इसके दो मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला कारण है ईगोसेंट्रिक बायस। घबराइए मत, अहंकार का मतलब यहाँ घमंड नहीं है। ईगोसेंट्रिक होने का मतलब है कि इंसान अपने अनुभवों का केंद्र खुद को मानता है। हम अपनी पूरी जिंदगी अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं और अपने दिमाग से महसूस करते हैं। जब हमारे मन में कोई हिचकिचाहट होती है, जैसे हमारी टी शर्ट अजीब है या हमारे बाल खराब दिख रहे हैं, तो वो भावना हमारे दिमाग में बहुत तेज और लाउड होती है, क्योंकि वो भावना हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। इसलिए हमारा दिमाग ये मान लेता है कि बाहर वाले इंसान के लिए भी वो बात उतनी ही बड़ी और स्पष्ट होगी। दूसरा कारण है एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट। ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। जब भी हम किसी स्थिति का अंदाजा लगाते हैं तो हमारा दिमाग एक एंकर यानी एक शुरुआती बिंदु पकड़ लेता है। स्पॉटलाइट इफेक्ट में हमारा एंकर होता है हमारी अपनी जागरूकता। जैसे अगर मुझे पता हो कि मेरा गला थोड़ा खराब है तो ये मेरा एंकर बन गया। अब मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश करूंगा कि सामने वाले को कितना पता चला होगा, लेकिन हम अपने खुद के एंकर से कभी पूरी तरह बाहर निकल ही नहीं पाते। हम थोड़ा सा एडजस्ट तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमें यही लगता है कि सामने वाला हमारी बात को काफी हद तक नोटिस कर रहा है। सरल शब्दों में कहे तो दोस्तों, हमारा दिमाग एक ऐसा सिनेमा हॉल है जहां हम खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही हीरो हैं और खुद ही ऑडियंस है। हम भूल जाते हैं कि हमारे सामने खड़ा इंसान भी अपने ही सिनेमा हॉल का हीरो है। सोचिए, क्या आपके पास इतना समय है कि आप रास्ते में जाने वाले हर इंसान के जूते देखें? क्या आपको याद है कि कल आपके सहकर्मी या दोस्त ने किस रंग के कपड़े पहने थे? नहीं ना? तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उनके पास आपके हर एक कदम को देखने का समय होगा? दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो स्पॉटलाइट इफेक्ट सिर्फ एक मासूम सा दिमागी भ्रम नहीं, ये एक ऐसी मानसिक बेड़ी है जो धीरे धीरे हमारे पंखों को काट देती है और हमें खुलकर जीने से रोकती है। आइए इसे कुछ बहुत ही साधारण लेकिन वास्तविक उदाहरणों से समझते हैं। कभी सोचा है कि जब किसी को 50 लोगों के सामने खड़े होकर बोलने के लिए कहा जाता है तो उसकी हथेलियों में पसीना क्यों आने लगता है? दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि उसे बोलना नहीं आता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, सबकी नजरें सिर्फ तुम पर है। अगर तुमने एक भी शब्द गलत बोला तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये काल्पनिक स्पॉटलाइट इंसान पर इतना दबाव डाल देती है कि जो बातें उसे बहुत अच्छे से याद होती है वो भी भूल जाता है। ऑफिस या कॉलेज की मीटिंग्स में कई बार आपके पास एक बहुत ही शानदार विचार होता है, लेकिन आप अपना हाथ उठाकर बोलने से पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बैठा स्पॉटलाइट इफेक्ट आपसे कहता है, अगर तुम्हारा आइडिया किसी को पसंद नहीं आया तो, अगर तुम बोलते बोलते हकला दिए तो, सब सोचेंगे कि तुम बेवकूफ हो। नतीजा, आपका वो शानदार विचार आपके दिमाग में ही घुटकर मर जाता है, कोई और इंसान बाजी मार लेता है। आजकल के दौर में स्पॉटलाइट इफेक्ट सोशल मीडिया पर कई गुना बढ़ गया है। हम फोटो पोस्ट करने के बाद हर 2 मिनट पर फोन चेक करते हैं, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। अगर लाइक्स कम आए तो हमें लगने लगता है कि हमारी वैल्यू कम हो गई है। या फिर असल जिंदगी में अकेले किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने में शर्म आना, जिम जाने में झिझक होना कि लोग मेरी बॉडी शेप को देखकर क्या सोचेंगे, या बिना मेकअप या सिंपल कपड़ों में बाहर जाने से डरना। ये सब क्या है? ये सब उसी अदृश्य स्पॉटलाइट का नतीजा है जो हमने अपने सिर पर खुद ही जला रखी है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, इस सब चक्कर में हम अपना कितना नुकसान कर बैठते हैं।
हम ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। एक छोटी सी बात को लेकर हफ्तों तक अपने दिमाग में उसका विश्लेषण करते हैं। हम ऑथेंटिक रहना बंद कर देते हैं। हम हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए या परफेक्ट दिखने का नाटक करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। और सबसे दुखद बात, हम नए अवसरों को खो देते हैं सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। हम नए प्रोजेक्ट्स हाथ में नहीं लेते, नए लोगों से दोस्ती नहीं करते और नई चीजें सीखने से कतराते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम स्पॉटलाइट इफेक्ट के जाल में फंसते हैं तो हम खुद को अपनी ही जिंदगी की जेल में बंद कर लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया में 8 अरब लोग हैं और हर इंसान अपनी अपनी समस्याओं, अपनी अपनी खुशियों और अपनी अपनी असफलताओं में बुरी तरह उलझा हुआ है। किसी के पास इतना फालतू समय नहीं है कि वो आपके 2 महीने पुराने गलत बयान या आपकी टी शर्ट के एक छोटे से दाग को याद रखे। अगर कोई इंसान किसी बात पर हंसता भी है तो वो 30 सेकंड के बाद उस बात को पूरी तरह भूल जाता है, लेकिन हम उस 30 सेकंड के हंसी के डर से अपनी पूरी जिंदगी के फैसले बदलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह इस भ्रम को हमारे दिमाग ने बनाया है, ठीक उसी तरह हमारा दिमाग ही इससे बाहर निकलने का रास्ता भी जानता है। अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की जो आपके सिर से इस भारी भरकम स्पॉटलाइट को हमेशा के लिए उतार फेंकेंगी। तो चलिए सीधे बात करते हैं उन तरीके के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपने कोई गलती कर दी है और सब लोग आप पर ही ध्यान दे रहे हैं, तो रुकिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या ये बात अगले 10 मिनट में मायने रखेंगी? क्या ये बात अगले 10 महीने में मायने रखेंगी? और क्या ये बात अगले 10 साल में किसी को याद भी रहेगी? यकीन मानिए 99% मामलों में आपका जवाब 10 महीनों तक पहुंचते पहुंचते नहीं हो जाएगा। जब समय के साथ उस बात की कोई कीमत ही नहीं रहने वाली, तो आज उस पर तनाव क्यों लेना। जब हम घबराते हैं तो हमारी सारी मानसिक रोशनी हमारे अपने ऊपर आ जाती है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी आवाज़ कांप तो नहीं रही है। इसे बदलिए। अपनी मानसिक टॉर्च की रोशनी खुद पर से हटाकर दूसरों पर डालिए। जब आप स्टेज पर हो तो ऑडियंस के चेहरे को ध्यान से देखिए। जब आप किसी पार्टी में हो तो दूसरों की बात सुनने में रुचि लीजिए। जब आपका ध्यान खुद से हटकर दूसरों पर जाएगा तो आपकी एंजाइटी अपने आप गायब हो जाएगी। अगली बार जब आपको लगे कि सब आपको घूर रहे हैं, तो शांत मन से आसपास के 5 लोगों को देखिए। आप पाएंगे कि कोई अपने फ़ोन में व्यस्त है, कोई अपनी चाय की चुस्की ले रहा है, तो कोई अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। ये छोटा सा रियलिटी चेक आपके दिमाग को तुरंत मैसेज देता है कि भाई, कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा। अगर कभी आपके हाथ से पानी गिर जाए या बोलते बोलते आप अटक जाएं, तो उसे छिपाने या शर्मिंदा होने की जगह मुस्कुराकर कहिए, अरे वाह, आज तो मेरी ही गलती हो गई। जब आप खुद अपनी छोटी छोटी गलतियों पर हंसना सीख जाते हैं तो आप सामने वाले से मजाक उड़ाने का हक छीन लेते हैं। जो इंसान खुद से कंफर्टेबल है, उस पर स्पॉटलाइट इफेक्ट कभी काम नहीं करता। इस सफ़र को मुझे 2 वाक्य में समेटना हो तो मैं यही कहूँगा, आप उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितना आपका डर आपको बताता है। और ये दुनिया की सबसे राहत देने वाली बात है। जी हाँ, ये सोचना छोड़ दीजिए कि दुनिया आपकी हर एक हरकत पर नज़र बनाए बैठी है। सच तो ये है कि हर इंसान अपनी ही जिंदगी के ड्रामे में इतना उलझा हुआ है कि उसके पास आपकी छोटी छोटी गलतियों को याद रखने का बिल्कुल समय नहीं है। ये दुनिया आपको जज करने के लिए नहीं बैठी है, ये तो बस आपकी ही धुन में चल रही है। तो आज से और अभी से वो कपड़े पहनिए जो आपको पसंद है, ये सोचे बिना कि लोग क्या कहेंगे। मीटिंग में अपना हाथ उठाइए और बेझिझक अपना विचार रखिए। स्टेज पर जाइए, भले ही आपकी आवाज़ थोड़ी कांपे, क्योंकि आपकी बात उस कांपती आवाज़ से कहीं ज़्यादा कीमती है। अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल रूम में जाइए और उस काल्पनिक स्पॉटलाइट के स्विच को बंद कर दीजिए। असली रोशनी तो आपके अंदर है, इसे खुलकर चमकने दीजिए। आशा करता हूँ कि स्पॉटलाइट इफेक्ट पर आधारित हमारा ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और इससे आपको एक नया नज़रिया मिला होगा। इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बेवजह बहुत ज़्यादा सोचते हैं या हिचकिचाते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए खुद में मस्त रहिए, बेफिक्र रहिए और सुनते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।